अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अक्सर वीडियोस तालीम के मुतालिक शेयर करता हूँ। आज का मेरा मौजू है कि अगर हम वाकई तालीम के लिए संजीदा हैं और तालीम से बेहतर नताइज के लिए ख्वाहिशमंद हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने प्राइमरी और बुनियादी निज़ाम तालीम को बेहतर करें, क्योंकि इफ़ यू वांट टू चेंज द फ्रूट्स यू विल फर्स्ट हैव टू चेंज द रूट्स। कि अगर आप फल बदलना चाहते हैं, रिजल्ट बेहतर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी बुनियाद को बदलें, उसकी इब्तिदा को बदलें, उसकी शुरुआत को बदलें। यहाँ से अब हम देखते हैं कि हमारे प्राइमरी निज़ाम तालीम के लिए सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि हमारा प्राइमरी निज़ाम तालीम दीनी व असली उलूम से का जामे हो। यानी एक तरफ हम जहाँ बच्चे को दीनी उलूम पढ़ा रहे हों, वहीं दूसरी तरफ उसे साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी दी जा रही हो। ये इसलिए ज़रूरी है कि मेरे एतबार से इसकी चार अहम वजूहात हैं। सबसे पहली और बुनियादी वजह यह है कि कुरान करीम जिस तरह का बैलेंस्ड इंसान तैयार करना चाहता है, वो असरी और दीनी उलूम को जमा किए बगैर एक साथ इब्तदाई दर्जात में पढ़ाए बगैर मुमकिन नहीं। कुरान करीम की आयत कि वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, इसका तकाजा यह है कि दुनिया और आखिरत की भलाई दोनों मतलूब हो। ये एक कुरान करीम के एतबार से जो इंसान कुरान करीम बनाना चाहता है वो दोनों उलूम के अंदर जामे होना चाहिए। कुरान करीम ने इस बैलेंस्ड इंसान को बनाने के लिए इस दर्जे इसका लिहाज रखा कि यहाँ तक कि लफ्ज़ दुनिया पूरे कुरान करीम में 115 मरतबा आया है। ठीक उतनी ही मिकदार में यानी 115 मरतबा ही लफ्ज़ आखिरत में कुरान करीम लाया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे ये चाहते हैं या अपने बंदों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि दीन और आखिरत में एक तरह का तवाजुन रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। तीसरी ज़रूरत इसलिए है कि दीनी और असरी उलूम को के बगैर अगर हम बच्चे की तालीम एक तरफा होती है, दीनी तालीम हो रही है, असरी उलूम नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, असरी उलूम पढ़ाए जा रहे हैं, दीनी तालीम नहीं हो पा रही है, तो इसका नुकसान एक तरफ ये होता है कि बच्चा अगर खुदा शनास बनता है तो ज़माना नाशनास हो जाता है, और अगर वो ज़माने को पहचान पाता है, ज़माने में अच्छी बातें समझ लेता है, ज़माने के उलूम और मॉडर्न उलूम से वाकिफ़ होता है, तो खुदा शनासी, खुदा से वाकफियत उसकी कमज़ोर पड़ जाती है। और यही वजह थी कि जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पर्सनालिटी, उनकी शख्सियत इस दर्जे बैलेंस थी कि माइकल एच हार्ट ने, जो एक ईसाई मुसन्निफ था, उसने जब 100 अजीम तरीन इंसानों की एक किताब तैयार की जिसका नाम दी 100 रखा, उस किताब के अंदर सबसे पहला नाम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रखा और उसने ये लिखा, ही वॉज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल। वो अकेले शख्स हैं दुनिया इंसानियत के, तारीख़ इंसानियत के, कि जो सेकुलर और मजहबी दोनों सतहों पर आखिरी हद तक कामयाब रहे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का तवाज़ुन था जो इस्लाम चाहता है। इस्लाम यही चाहता है कि हम एक ऐसी शख्सियत को तामीर कर रहे हों जो दीनी और असरी सतह पर, दोनों सतह पर, दीनी और सेकुलर दोनों सतह पर वो एक अच्छा और काबिल तकलीद कारनामा अंजाम दे सके। आप लोगों की मसरूफियत की वजह से मुझे ये लगता है कि बाकी 3 पॉइंट इंशाअल्लाह अगली वीडियोज़ में शेयर किया जाना चाहिए। खुदा हाफिज, शुक्रिया।